बावाज़ बुलंद सलवात पढ़ ले मोहम्मद व अहले बैत सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। खुदावंद आलम मासूम आलमियान की इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में इस जलील क़द्र इबादत को अपनी बारगाह में शर्फ़ क़बूलियत अता फरमाए। बिहक़ मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद पूरी कायनात में जहाँ कहीं हज़रत सैयदा को सिद्दीक़ा मानने वाले हैं, खुदा उन सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। क़िबला सरकार अल्लामा रियाज़ हुसैन रिज़वी साहब रौनक अफरोज़ मिंबर हैं, उन्होंने मेहरबानी फरमा के अपना वक्त मुझे अता फरमाया। मैं बिल्कुल मुख्तसर से वक्त में उसी तरह से नौकरी पेश करना चाहता हूँ जिस तरह से एक बुढ़िया ने अपना नाम जनाब यूसुफ के खरीदारों ने लिखवाया था। अल्लाह ने अपनी तरह कायनात का हर अच्छा नाम जनाब सैयदा फातिमा को अता फरमाया। कायनात में जो भी अच्छा नाम है वो मेरी मखदूमा का नाम है। कायनात में जो भी जलील क़द्र नाम है वो मेरी तैयबा ताहिरा बीबी का नाम है। कायनात में जो भी इज्जत वाला नाम है वो मेरी मखदूमा जनाब सैयदा का नाम है। जिसमें सबसे ज्यादा शोहरत वाला नाम फातिमा है। एक बात मजीद जहन में रखनी चाहिए कि ये नाम सिर्फ इसलिए है कि पहचान हो सके, वरना जब फेब खालकी ना हुई थी उस वक्त भी मेरी बीबी थी। जिसे बात समझ आए मेरे साथ बोलो। अभी फे खालकी नहीं हुई थी और मेरी शहजादी मौजूद थी। ये जो नाम अल्लाह ने रखे, हर नाम के अंदर कोई ना कोई मानी। मसा बीबी कह के इसमें गिरामी है मुहद्दिसा। इमाम अली और नकी से पूछा गया आपकी दादी का इसमें गिरामी मुहद्दिसा है, ये किसे कहते हैं? इमाम ने फरमाया अल्लाह जिस बीबी से बराह रास्त गुफ्तगू करता हो। आले मोहम्मद आपको सलामत रखे, खुदा आपको हमेशा आबाद शाद रहे। जिन्हें बात समझ आई है उनके लिए एक फिक्र और अर्ज करता हूं। जिनसे जिब्रील के जरिए बोलता हो वो नबी होते हैं। तवज्जो है या नहीं? आप परेशान तो नहीं होगा? जिनसे जिब्राइल के जरिए बात करता हो वो नबी होते हैं। जिससे बराह रास्त गुफ्तगू करता हो उस बीबी का नाम है ज़हरा। बंदे ने अर्ज की फरजंद रसूल वो कौन सा मौका था जब अल्लाह ने आपकी दादी से गुफ्तगू की? इमाम ने फरमाया अनगिनत मौके हैं जहां गुफ्तगू की। उसने मौला फिर भी कोई ना कोई वाक़या। इमाम ने फरमाया जब अली और फातिमा की शादी होने लगी, निकाह खान खुद रहमान था। निकाह पढ़ने वाले ने दुल्हन से पूछा कि तुझे हक महर क्या चाहिए? आले मोहम्मद आपको सलामत है। खुदा उन हाथों को कभी किसी कमीने का मोहताज न करे जो फदाइल अली बतूल में बुलंद होते हैं। तुझे हक महर क्या चाहिए? तेरा हक महर क्या हो? शहजादी कौनैन ने अर्ज की कनीज पर तेरी अताएं इतनी कि मुझे मांगने की जरूरत ही नहीं। कायनात की सबसे कीमती तरीन चीज जन्नत है और वो मेरे बच्चों की मलकियत है। सलामत हो, आबाद और शाद रहे। आले मोहम्मद आपको आबाद और शाद रहे। कायनात की कीमती तरीन चीज जन्नत है और वो मेरे बच्चों की मलकियत है। तेरी रजाएं मेरी शौहर की मलकियत है। तेरे फरिश्ते मेरे दरवाजे के भिखारी हैं। तेरी बनाई हुई तकदीर मेरे दरवाजे पर अपने मुकद्दर का फैसला सुनने के लिए आती है। इज्जतों मंजिलों का भाई इमदाद बुजुर्ग साहब, कायनात में इज्जतों का मरकज तूने मेरे घर को करार दिया। तेरी अताएं कनीज पर इतनी है कि मैं और क्या मांगू। आवाज कुदरत आई, मैंने हक उल महर को वाजिब करार दिया। हक महर वाजिबात में से, निकाह दुरुस्ती नहीं। इसलिए मैं चाहता हूं कि तू खुद तलब कर। हक महर मैंने छोड़ा है दुल्हन की मर्जी पर कि वो अपनी मर्जी से तलब करे जो चाहे।
میں کائنات کا مالک ہو کے تجھے حکم دیتا ہوں کہ میں تیرا نکاح خان علی سے تیری شادی کرا رہا ہوں، اپنی مرضی کا حق مہر طلب کر۔ جو بندہ بھی شیعہ ہو اور وہ اس فکرے پر بولے گا، اللہ اس کی داد کو شکر میں شمار فرمائے۔ فاطمہ زہرا اٹھ کر کھڑی ہوئی، گردن جھکا کے کہا مالک پھر تیری کنیز کا حق مہر یہ ہے کہ میرے حق مہر کے طور پہ میرے شوہر کے شیعوں کو بخش دے۔ آل محمد آپ کو سلام۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ۔ صلی علی محمد با صلی علی محمد و آل محمد۔ میرا حق المہر یہ ہے کہ میرے شوہر کے شیعوں کو بخش دے۔ قبلہ کعبہ سے میں اس شرط پہ ٹائم لے کے ان کے اجازت سے کھڑا ہوا تھا کہ میں مختصر پڑھوں گا، اور میں اسی وعدے کو پورا کر کے آپ حضرات کی توجہ چاہتا ہوں۔ میرے شوہر کے شیعوں کو بخش دیں۔ بعض جاہل سوچتے ہیں اور نجس ذہنوں میں یہ فکر آتا کہ شیعوں کو تو اپنی جنت میں بڑا یقین ہے، ہم لازمی جنت میں جائیں گے، یہ اپنے گناہوں کو بھی نہیں دیکھتے۔ دعوے کی طاقت کا پتہ چلتا ہے مدعی کی طاقت سے۔ میں اسے آسان کر دیتا ہوں محسن بھائی، اگر میں دعویٰ کروں حضرات 1 منٹ کے بعد میں کراچی میں مجلس پڑھوں گا، مولا زندگی کریں گے، فون تسلیم کریں گے، آپ اعتبار کریں گے، جھوٹا سمجھیں گے نا؟ اور ہم لعنت بھیجتے ہی اسی پہ ہیں جو رسول کے ممبر پہ آگے جھوٹ بول رہے ہیں۔ جو رعایت کرتے ہیں وہ چپ ہیں، لیکن یہ جھوٹ ہوگا اگر میں کہوں کہ 1 منٹ کے بعد میں کراچی میں پڑھوں گا۔ لیکن اگر یہی دعویٰ آصف ابن برخیہ کر دے، وہ جو تخت بلقیس لے کر آیا تھا، اب جو شک کرے گا وہ خود ملعون ہو جائے گا۔ ایک ہی دعویٰ 2 بندوں نے کیا، میں نے کہا تو آپ نے شک کیا، یقین نہیں کیا، آصف ابن برخیہ کرے تو آپ سارے یقین کر لیں گے۔ پتا چلا کہ دعویٰ کرنے والے کی زبان کی قوت سے پتا چلتا ہے کہ یہ دعوے میں کتنا سچا ہے۔ اللہ کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، زہرا کی قسم، حسن حسین کی قسم، یہ ماتمیوں کا دعویٰ نہیں ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے، جنت کی مالکن کا دعویٰ ہے میں تمہیں جنت میں لے کر جاؤں۔ مولا آل محمد آپ کو سلامت ہے۔ جو حیران ہو کے دیکھتے ہیں توجہ کریں، جنت کی مالکن کا دعویٰ، جنت کی ملکہ کا دعویٰ ہے، مخدوم عالمیان کا دعویٰ ہے میں تمہیں لے کر جاؤں گی۔ یہ گناہگار جنت میں کیسے جائے گا؟ واقعی نہیں جا سکتا۔ گناہگار کا کام کیا ہے جنت میں جائے؟ گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا، جیسے پہاڑ سے اونٹنی نہیں نکل سکتی۔ باسجاد بخاری صاحب، گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا، جیسے پہاڑ سے اونٹنی نہیں نکل سکتی، جیسے قالین ہوا میں نہیں اڑ سکتا۔ آج کل تو جہاز گر جاتے ہیں، قالین کیسے اڑے گا؟ گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا، جیسے قالین ہوا میں نہیں اڑ سکتا۔ گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا، جیسے گرم لوہا ہاتھ سے موڑ نہیں سکتا۔ گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا، جیسے دریا میں رستہ نہیں بن سکتا۔ جسے سمجھ آئے گی وہ میرے ساتھ بولے گا۔ گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا، جس طرح سے چاند 2 ٹکڑے نہیں ہو سکتا۔
गुनाहगार मलिक आफ्ताब साहब जन्नत में नहीं जा सकता, जैसे सूरज मगरब से नहीं निकल सकता। जो हजरात चुप है वो यही सोच रहे हैं कि लोहा गर्म हाथ से मुड़ता है, अगर मोड़ने वाला दाऊद हो, कालीन हवा में उड़ता है, अगर उड़ाने वाला सुलेमान हो, दरिया में रास्ता बनता है, अगर बनाने वाला मूसा हो, अगर बनाने वाला मूसा हो, कालीन हवा में उड़ता है, अगर उड़ाने वाला सुलेमान हो, सूरज चांद दो टुकड़े होता है, अगर करने वाला मुस्तफा हो, सूरज मगरब से निकलता है, अगर निकालने वाला हैदर करार हो, गुनाहगार मातमी जन्नत में जाता है, अगर ले जाने वाली फातिमा ज़हरा। काश मां दरबार में न जाती और बेटी बाजार में न जाती। पहले मोमिन से लेकर आखिरी मोमिन तक दोनों हाथ बुलंद करके पूरी ताकत के साथ और नारे पंचमी चौरा किनारा मां दरबार में रोती रही, बेटी बाजार में रोती। तबर्रुकन किबला आपकी इजाजत से एक का एक फिक्रा पढ़ना चाहता हूं। सादात उज़्ज़ाम की नालैन के सदक़े में 21 मरतबा का शाम का ज़ब्बार। तादाद इसलिए बताइए कि मेरा एक बड़ा अजीब तजुर्बा हो, यही फिक्रा मैं समझा सका तो मेरी मजलिस मुकम्मल हो। पहली दफा गया तो मुझे तालिब इल्मों ने बाबू खान साहब हमीदिया वाला बाजार दिखाया। उनका अली की बेटी इस बाजार से गुजर कर कुत्ते के दरबार में आई थी। कौन सा मोमिन है जिसकी ख्वाहिश नहीं कि मैं बहनें और बेटियां साथ लेकर उस बाजार से गुजरूं। 2-3 साल तक ऐसे ही होता रहा। मैं उसी बाजार में जाता था, जियारत करता था, रोता। चौथी मरतबा मेरे साथ एक बड़ा अजीब वाक़या हुआ। मैं उसी बाजार में रो रहा था, 2-3 तालिब इल्म आए, उन्होंने बाबू से पकड़ा, वो बाहर ले गए, बाबू साथ पर लेकर आए। उनका आपको असली बाजार दिखाएं जिससे अली की बेटी आई थी। मैंने कहा यही बाजार नहीं? उन्होंने कहा नहीं, ये गलत रिवायत है, ये नहीं है। उन्होंने बाब शर्क की तरफ इशारा किया, इस बाजार से आई थी। बात मेरी खत्म हो गई। जब मैं 6ठी मरतबा गया, मैं दोनों बाजारों में अजादारी करता रहा, फिर बाद में जब जाता रहा, 6ठी दफा गया तो वहां एक आलिम दीन मौजूद, अल्लामा मसूद ज़ैनबी। मेरा हाथ पकड़ा, वो एक और बाजार में ले गया। गाने बजाने वालों का मोहल्ला था। उसने मुझे रो के कहा अली की बेटियों को इन गलियों से लाया गया। क़िबला अज़ादारान इमाम जितने तशरीफ फरमाए, मेरे लिए बड़ी मुश्किल बन गई। मैं जब भी जाता था कभी उस बाजार में रोता, कभी उसमें, और बड़ा परेशान होता कि पता नहीं असली बाजार कौन सा। मैं 19वीं मरतबा 40 की रात गया, चहलम की रात। मैं ऐसे बाजार में चला आ रहा था, जितने ज़ब्बार बैठे उन्हें मंजर नजर आएगा। एक आलिम दीन किताबें लेके जा रहा था। उसने कहा मुझे 30 साल हो गए शाम में मैं बीबी की मुजावरी करता हूं। मैंने कहा आपने कोई तहकीक भी की है? उसने कहा चप्पे चप्पे की तहकीक। मैंने कहा मैं बड़ा परेशान। कभी कोई कहता है उस बाजार से अली की बेटी है, कभी कोई कहता है उस बाजार से अली की बेटी है, कभी कोई कहता है उस बाजार से। मैंने कहा क़िबला आपकी तहकीक क्या है? 1 मिनट मेरी तरफ देखना जो देख सकता। उस आलिम ने अपनी किताबें मेरे हाथ में दे दी और दोनों हाथ बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के गुंबद की तरफ किए और ऐसे हाथ करके कहते नासिर अब्बास शाम की वो गली कोई नहीं जैसे इन बेगैरतों ने अली की बेटियों को ना गुजारा। जिसे समझ आ जाए वो हाय करे, हैरान हो के मसाइब न सुना करो।
शाम की वो गली कोई नहीं जैसे इन बेगैरतों ने अली की बेटियों को ना गुजारा हो। जिसे बात समझ में आए झोलियां फैला के ये फिक्रा सुन लेना। ये फिक्रा पढ़ने के बाद मैं किबला को मिंबर दे रहा हूं। मैंने कहा अगर कोई इधर से आएगा तो इधर से नहीं आ सकता। क्यों लाहौर वालों, अगर कोई इधर से आएगा तो वो इधर से नहीं आ सकेगा। मैंने कहा अली की बेटी हर बाजार से कैसे आई? उसने कहा नासिर अब्बास लाना तो था मरकजी बाजार से, लेकिन मरकजी बाजार में भीड़ ज्यादा हो गई। 5 लाख बेगैरत शराब पी रहा था जब ज़ैनब आलिया बाजार में आई है। 1 लाख कमीना ढोल की थाप पे नाच रहा था। दुख्तरे ज़हरा ने कदम रखा जो जिंदगी में कभी नहीं रोया। अल्लाह करे मैं फिक्रा समझा लूं तेरे कलेजे से हाय निकलेगी। उसने कहा नासिर अब्बास माहौल इतना खराब हो गया, बड़े बड़े अज़ादार मेरे सामने बैठे हो, ये फिक्रा समझना न्याज़ हुसैन। उसने कहा माहौल इतना खराब हो गया। फिर कह तो माहौल इतना खराब हो गया कि शाम की आवारा औरतों को बाजार में शर्म आने लगी। शाम की आवारा औरतों को, नहीं समझा जुमला, शाम की आवारा औरतों को बाजार में शर्म आने लगी। उन्होंने यजीद को खत लिखा, यजीद बाजार का माहौल ठीक नहीं है, अगर तूने जरूर तमाशा दिखाना है हम अपने घरों की छतों पे जाती हैं, तू अली की बेटियों को हमारी गलियों से गुजार। आवारा औरतें अपने घरों की छतों पे चली गई। जिसकी मां का जनाजा रात को उठा था वो हाथों में हथकड़ियां पहन के बेमखना चादर, कभी उस बाजार